नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं बहस गरम है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हो चुकी है। इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कमलनाथ कन्याकुमारी नहीं गए, जिस पर अब सियासत तेज हो गई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस में बिखराव होने की बात कही है, बल्कि ये तक कह दिया है कि शायद रास्ता किसी और का साफ हो गया, इसलिए वो वहां नहीं पहुंचे। तो क्या सच में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? आज चर्चा इसी बात पर होगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास खबर। राहुल गांधी की यात्रा से नाथ गायब, कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। अब बीजेपी ने भी बोला हमला। कांग्रेस का बिखरा है कुनबा। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल नहीं हुए। अब एकजुटता का संदेश देने वाली कांग्रेस के लिए यात्रा से नाथ की नदारद रहने का मुद्दा गले की फांस बनता दिख रहा है। इस पर एमपी की सियासत गरमा रही है, सो अलग है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस में मची आपसी खींचतान और बिखराव से जोड़ दिया है। बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि कमलनाथ नाराज चल रहे हैं। तो क्या है, उनके साथ ही गहलोत जी का शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्ग साफ हुआ है, हो सकता है इसलिए खिन्न हो। उन्होंने जो पत्र दिया मैंने देखा, उसमें लिखा है कि नगरीय निकाय चुनाव की व्यस्तता है, लेकिन पिछले नगरीय चुनावों में तो वो कहीं नगर पालिका नगर पंचायत में गए ही नहीं थे। तब उन्होंने कहा था कि छोटी जगह पर नहीं जाते। इस बार तो सब छोटी जगह के ही है, और बड़े नेता को छोड़ रहे हैं वो अपनी पार्टी के। तो कांग्रेस दरअसल बिखरने के कगार पे है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार से कन्याकुमारी से शुरू हुई। इसमें एमपी से कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए, लेकिन कमलनाथ का कन्याकुमारी नहीं जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ प्रदेश में ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए कन्याकुमारी नहीं गए हैं। कमलनाथ जी स्वयं कह चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार ये कहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में रहेंगे, और उनका ये दायित्व है कि जिस प्रदेश में उनके साथ धोखाधड़ी करके उनकी सरकार को गिराई है, उसका बदला लेंगे। तो इसमें कहाँ से अशोक गहलोत जी आ गए और कहाँ से नरोत्तम जी आ गए? मैं ये मानता हूँ कि माननीय मिश्रा जी ने जो बयान दिया है उसका कोई अर्थ नहीं है। कमलनाथ जी को समूचे प्रदेश में जो उनकी पदयात्रा हो रही है उसके संबंध में अनेक जवाबदारियाँ दी गई हैं। अभी हमारा आंतरिक मामला है, हम इसके बारे में उनको क्यों बताएं? जानकारों की माने तो कांग्रेस में कमलनाथ समन्वयक की भूमिका निभाते आते रहे हैं। आए दिन कमलनाथ का दिल्ली आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब वो पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में नजर नहीं आएंगे तो सवाल भी उठेंगे। वहीं बीजेपी तो इस मौके को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहती। हालांकि कमलनाथ का यात्रा में शामिल न होना कांग्रेस में बिखराव की वजह से है या इसके पीछे की कोई और वजह है, ये कांग्रेस ही बेहतर तरीके से बता सकती है। तो आप समझ रहे होंगे कि बहस क्यों गर्म है और क्यों ये मुद्दा इतना गरमा रहा है। क्योंकि कमलनाथ ने पहले कहा भी था, जब निकाय के चुनाव हुए तो उन्होंने कहा मेरा बहुत इंटरेस्ट इन चुनाव में नहीं रहता है। लेकिन इस बार तो सिर्फ 46 ऐसी सीटें हैं जिसमें हम नगर पालिका की बात करें या नगर परिषद की, वहाँ वो ध्यान देने वाले जैसा कांग्रेस कह रही। पर कन्याकुमारी नहीं जाना कुछ और तो नहीं। तो समझते हैं। दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही अभिनव बारोलिया जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। आपका भी अभिनव जी बहुत स्वागत है। अभिनव जी, ये भी एक अभिनव पहल है कि जाते जाते नहीं जा रहे, वो कन्याकुमारी जाना चाहिए था उनको, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को चिंता हुई है। पर ये भी याद है कि ये बात सच है, उन्होंने कहा तो था कि बहुत ज़्यादा मेरा नगरीय निकाय बाकी चुनाव में, छोटे चुनाव में इंटरेस्ट नहीं होता है। अब एक बार इंटरेस्ट जाग गया। उसके बाद भी 5 नगर निगम जीते। कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता हैं देश के, और काफ़ी राजनीतिक अनुभव है। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, 3 दिन पहले ही वो महंगाई की रैली में राहुल जी के साथ थे। ये सब बातें असल में क्या है कि ठीक है, कहने को भाजपा के पास मुद्दे नहीं, लेकिन कांग्रेस के पास बहुत मुद्दे हैं। कल ही 2000 करोड़ का एक पोषण घोटाला हुआ है, जिसपे पूरी भाजपा चुप है। कोई प्रवक्ता उस पर कुछ बहस नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता। उसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरीके से पोषण आहार के मामले में गृह मंत्री जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कैग की रिपोर्ट अभी ये इस पे कुछ भी बात नहीं हो सकती। तो ऐसे नहीं, आज उन्होंने बयान दिया है। आज गृह मंत्री ने भी बयान दिया है। और कल भी हमने देखा कि विश्वास सारंग जी कल रात को ही बोल रहे थे सरकार स्पष्टता नहीं है ना। लेकिन आप देखिए ना, आप व्यापम ले लें, चाहे आप डीमेट ले लें,
चाहे आप एमपीआरडीसी सड़क घोटाला ले लें और अभी ये ले लें, सब में मुख्यमंत्री जी प्रमुख हैं, वो अध्यक्ष हैं, लेकिन उन मुद्दों पे बात ना करके कमलनाथ जी और कांग्रेस और राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा, अरे हम जनता की बात करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और इसमें भारी भीड़ हमारे साथ जुड़ रही है। आप देखेंगे आज कन्याकुमारी जिस तरीके से शुरू हुई है उसकी बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी इस समय अवसाद में है, उसके पास बेरोजगारी से लड़ने के लिए कोई बात नहीं है, महंगाई से लड़ने के लिए कोई बात नहीं है, इसलिए वो ऐसा मुद्दे निकाल रहे हैं। भीड़ तो भारी दिखाई दे रही है आप जैसे कह रहे हैं, लेकिन भीड़ में कमलनाथ जी क्यों नहीं है? देखिए, कमलनाथ जी सब जगह हैं। कमलनाथ जी भोपाल में भी हैं, कमलनाथ जी दिल्ली में भी हैं, कमलनाथ जी कन्याकुमारी में भी हैं। कमलनाथ जी इस देश के सर्वमान्य नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के एक टॉप लीडर्स में आते हैं। लेकिन आप ये मुद्दा बनाना चाहते हैं अगर कि कमलनाथ जी क्यों नहीं है, तो कमलनाथ जी ने खुद बताया कि वो नगरीय निकाय चुनाव में भी पूरी ताकत से थे, अभी भी रहेंगे और हो सकता है आपको आगे भी देखने को मिले। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इस समय देश में जो है वो भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकल रही है उसके बारे में जानने के लिए है, उसका विरोध करने के लिए नहीं। आज सुबह से जिस तरीके से इनकी ट्रॉल आर्मी ट्रॉल कर रही है राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और कहीं ना कहीं से कोई मुद्दे निकालना चाह रही है, तो मुद्दे जो हैं इस समय ये होना चाहिए कि कुपोषित बच्चे जिस तरीके से 2000 करोड़ का घोटाला करके उनका ये भोजन खा गए, और उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से बेरोजगार युवा सड़क पर हैं, महंगाई चरम पर है, ये मुद्दे हैं। इससे हटके अगर आप सोचें कि कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं और कमलनाथ जी कहां हैं, देखिए ना, तो ये बीजेपी के मुद्दे बीजेपी को दिखेंगे, और आपको हो लग रहा है ये मुद्दे हैं। नहीं, तो फिर आपने जब महंगाई की रैली में थे तब तो कोई मुद्दा बना नहीं था कि कमलनाथ जी राहुल जी के साथ मिल रहे थे, कमलनाथ जी ने वहां पर भाषण दिया, महंगाई की रैली में रहे, तब ये बात नहीं हुई। आज ये बात चलिए, कुछ बातें होती हैं। दुर्गे जी से समझ लेते। दुर्गे जी, कमलनाथ जी की बहुत चिंता है आप लोग को। देखिए, सबसे पहले तो मनोज जी, भारत जोड़ो यात्रा पर गांधी जी निकले हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसकी की शुरुआत ही एक अंग्रेज के द्वारा की गई, और अंग्रेज की उनकी नीति जो थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राजनीति करो विभाजन करो, उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए विश्व का सबसे जो विभक्त विभाजन है वो कांग्रेस ने ही दिया। आप जब देश तरक्की कर रहा है, देश समृद्ध हो रहा है, तब आप जोड़ने की बात कर रहे हो, ये हास्यास्पद लगती है। और ख़ास करके जब राहुल जी करें तो निश्चित रूप से आलू से सोना भी बन जाता है, आटा भी लीटर में मेजर हो जाता है, और भारत जोड़ने की बात भी होती है। ये राहुल जी की वो बातें हैं। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने यह भी कहा, और आपने भी पूछा कमलनाथ जी सब जगह हैं, तो कमलनाथ जी तब भी थे जब इनकी सरकार गिरी थी, कमलनाथ जी तब भी थे जब 29 उपचुनाव ये हारे थे, और कमलनाथ जी तब भी थे जब 4 उपचुनाव भी ये लोग हारे, और कमलनाथ तो तब भी थे जब नगरीय निकाय में जब इनका सूपड़ा साफ हुआ, पंचायतों में सूपड़ा साफ हुआ, कमलनाथ जी तब भी थे। मध्य प्रदेश को जो एक विकसित 29 में से आधे जीत लिए थे। नहीं, हार में तो थे ना, वो हारे तो थे ही ना। अच्छा, अगर सरकार, हम तो ये वहां बता रहे हैं कमलनाथ जी सब जगह हैं, तो कमलनाथ जी तब भी थे जब कांग्रेस की जो फूट चल रही है उसमें भी कमलनाथ जी हैं। आज सुरेश पचौरी जी नहीं है पर कमलनाथ जी वहाँ पे भी हैं जी, राहुल भैया नहीं हैं पर कमलनाथ जी वहाँ पे भी हैं, सुरेश पचौरी जी नहीं हैं, कमलनाथ जी वहाँ पे भी हैं। तो जो घर घर चलो अभियान था इनको, और सभी को घर पे बिठाने का काम कमलनाथ जी ने किया। और अब जब इनके जो शीर्ष नेतृत्व है, जिनको ये लोग गांधी परिवार के नाम से भी जानते हैं, और उन्हीं को, उस परिवार को ही ये सब कुछ मानते हैं, जब वो सदस्य जब एक यात्रा निकाल रहा है, इनका कमलनाथ जी का वह ना जाना, और पूर्व में भी जो इनकी अदावत है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने आते से ही कहा था 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब, न कर्जा माफ हुआ न कमलनाथ जी साहब हुए। तो सब प्रदेश ने देख लिया कि इनकी अदावत चलती आ रही है। ये उसी तारतम्य में वहां नहीं गए, उनको तो चुनाव से ही मतलब नहीं। आप लोग क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? एक सेकंड इनको तो चुनाव से, छोटे चुनाव से तो मतलब ही नहीं है। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया था कमलनाथ जी ने कि हमें तो इन छोटे चुनाव से मतलब नहीं है। और कमलनाथ जी वहां भी हैं जब कमलनाथ जी कहते हैं कि 23 में मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये सब चीजें इससे स्पष्ट हैं कि कमलनाथ जी कहाँ हैं कहाँ नहीं है। अब दुर्गे जी, आप क्यों उनको यहाँ से नहीं रहना देना चाहते? इतना क्यों डर रहे हैं उनसे? नहीं, हम कहाँ डर रहे हैं, वो तो खुद बोल रहे हैं कि 2023 में मैं दिल्ली चले जाऊंगा, तो इसका क्या तारतम्य है? मुख्यमंत्री तो यही रहेगा हमारा। आपके मंत्री जी तो ये कह रहे थे कि वो दिल्ली जाने का रास्ता उनका नहीं बन रहा है, इसलिए वो नहीं गए।
नहीं, दिल्ली जाने का अध्यक्ष के रूप में नहीं बन रहा है हमारे मंत्री जी, ये कह रहे थे। अच्छा। आप पूरी बात समझिए उस बात को जी, जी। कि उसमें नहीं है। बाकी तो कमलनाथ जी खुद ही जा रहे हैं दिल्ली, और रहते भी वो बाहर ही हैं। मध्य प्रदेश में अगर समय देते तो मध्य प्रदेश के एक उद्योगपति मुख्यमंत्री मिला था, कुछ न कुछ प्रदेश का भला होता, 8 करोड़ जनता का कुछ भला होता, पर जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ सिर्फ उनके ही मंत्रियों के द्वारा जो कहते थे कि हमारी सरकार तो लूटने आई है, उसी सरकार को लाभ हुआ और बाकी उनके लोगों को लाभ हुआ। अभी अभिनव जी, बात यही है कि मौका तो मिल जाता बीजेपी को, और देखिए बीजेपी जब भी कोई ऐसी चीजें होती है तो उसको उठाने में, उसको लपकने में कहें देर नहीं करती, चले जाते कमलनाथ जी। खैर ये उनका अपना मसला है कि वो जाएं ना जाएं, क्यों नहीं गए, बेहतर वो समझ रहे होंगे। आप लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ज्यादा ध्यान देना है, तो देखिए, क्या मनोज जी, मुझे ऐसा लगता है कि दुर्गेश जी पर्दा डाल रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी शायद खुद बहुत खतरे में है, घोटालों में घिरी हुई है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार। खुद मुख्यमंत्री जी घोटाले में फंसे हुए हैं। 3 गुटों में भाजपा बटी हुई है, शिवराज गुट, महाराज गुट, नाराज गुट। क्लियर कट दिख रहा है कि नगर निगम के चुनाव में क्या हुआ इन लोग का हश्र। उसके बाद आप देख रहे हैं अभी बंदरबाट चल रही है। अभी खुद भोपाल शहर में नगर निगम में दो पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया कि कैसे भी करके हमें भ्रष्टाचार का पैसा खाना है। मतलब जनता एक तरफ तो कह रहे हैं कि नगर निगम में मार्च तक पैसा नहीं है, सड़कें बेहाल हैं, जनता परेशान है, जनता टैक्स भरती है, जनता भर के टैक्स देती है, सड़क का भी, प्रॉपर्टी का भी, हर चीज का, लेकिन परेशान जनता हो रही है। उनकी बातें नहीं करना है। मतलब भ्रष्टाचार कैसे करें हम, उसके बाद गुटबाजी हावी है, खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अवसाद में गुजर रही है कि क्या करें। एक तरफ सिंधिया जी कैलाश जी के साथ जा रहे हैं, उस पर बातें नहीं करना है। कमलनाथ जी एकमात्र सर्वमान्य नेता हैं मध्य प्रदेश में, जिनको सब लोग फॉलो करते हैं। कमलनाथ जी को राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, वहां पर भी वो इंदिरा जी के तीसरे पुत्र के नाम से पूरा देश जानता है। तो इन सब बातों से लेना देना नहीं है। जो अभी मूलभूत मुद्दे हैं, अगर उन मुद्दों पर मेरे साथी अगर थोड़ी सी बात कर लेते और खुद की गुटबाजी की बात कर लेते कि खुद की कहां कितनी गुटबाजी है, कितने गुट हैं, मुख्यमंत्री जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस्तीफा दे देंगे कि नहीं दे देंगे। अभिनव जी, इसीलिए तो नहीं आपने कहा कि इंदिरा जी और तीसरे बेटे के रूप में उनकी पहचान होती है कमलनाथ जी की, तो अब उनको ये तो नहीं लग रहा है कि वो एक दौर भी था, ये भी एक दौर है, इसलिए राहुल जी के पास नहीं जाना है, मुझे यहाँ रहना। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बातें तो ठीक है, गॉसिप के हिसाब से हो सकती है कि ऐसा है और वैसा है। जो कांग्रेस के लोग हैं और जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो आज तक जुड़े हैं। जिनको जाना है, जिनको ईडी का डर है, वो तो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं और परेशान होते हैं। उनको जो भी परेशानी है, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो बात अलग होती है। लेकिन कमलनाथ जी के बारे में अगर कुछ भी ऐसा सोचते हैं भाजपा के प्रवक्ता, अगर ऐसा लग रहा है, तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि वो अपनी पार्टी के बारे में सोचें कि उनकी पार्टी किस गुटबाजी से गुजर रही है और कितने घोटाले करती जा रही है। घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, बिल्कुल नॉन स्टॉप घोटाले। मतलब ये घोटाला प्रदेश बन गया है। उसके बाद उस पर सुध नहीं है। सुध है कि कमलनाथ जी क्यों नहीं गए। जी दुर्गे जी, देखिए मनोज जी, हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता साथी बैठे हैं, वो भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं, घोटालों पे बात करते हैं। ये कांग्रेस का एक मूल चरित्र है। चुनाव से पहले हमें इन्हीं बातों पे की बात करना है, और जब चुनाव आते हैं तो इनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। पूरे विश्व ने देखा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार के पक्ष में इन्होंने अभी धरना दिया था दिल्ली जाकर। क्यों दिया धरना? क्योंकि इनके जो नेता हैं उन पे भ्रष्टाचार के चार्जेस लगे हुए हैं, उन पे वो पेशी कर रहे थे, और पूरी कांग्रेस भ्रष्टाचार के पक्ष में जाके बैठी। और आज इनके प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं घोटालों का। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, ईडी के सामने अरे बैठे, मैंने आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं ईडी ने। किया। ये सत्य के साथ है कांग्रेस। राहुल गांधी जी सत्य की बात करते सत्य हैं। होता तो आप इतने विचलित नहीं होते, आप इतने विचलित नहीं होते, आप इतने विचलित नहीं होते। मनोज जी, इनको आपने पूरा समय दिया, इतना समय दिया। चलिए अभिनव सुन लीजिए अभिनव, ये विषय से हटके ही पूरी बातें कर रहे हैं। हाँ सुन, बोलिए। ये विषय से हटकर पूरी बातें कर रहे हैं। नहीं विषय पर आज विषय की तो जब पर ये बात कर रहे हैं और गुटबाजी की ये बात कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि मैं चिंता करूं अपनी पार्टी की। हमारी पार्टी की चिंता हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, प्रत्येक कार्यकर्ता करता है। यही कारण है कि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे नेता, हमारा संगठन जो बोलता है वो सर्वोपरि होता है, हम उसको मानते हैं। रही बात आप गुटबाजी की कर रहे हैं,
आप आरोप भी लगा रहे हैं। अरे जब आप आरोप लगा रहे हैं तो पहले अपनी गरिमा तो झांकिए। आज आपके यहाँ कितने गुटों, कितने धड़ों में बटी हुई कांग्रेस है। एक कमलनाथ जी का गुट है, एक दिग्विजय सिंह जी का गुट है, एक आपका सुरेश पचौरी जी का गुट है, एक राहुल भैया का गुट है, एक कांतिलाल भूरिया का गुट है, और उसके बाद छोटे छोटे धड़ों में बटी हुई कांग्रेस है। ये आप अपनी चिंता करिए, आप अपने नेताओं की, अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करिए। इस बार आपको कार्यकर्ता बूथ पर बिठाने को नहीं मिला, पेमेंट से जाके, पेमेंट करके आप वहां बैठे, और आप भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार और गुटबाजी की बातें कर रहे हैं। ये इनके मुंह से शोभा नहीं देता। और सुन लीजिए, जब कमलनाथ जी वक्ते बदलाव की बात करते थे, 973 वचनों में से एक जन आयोग के गठन की बात की थी मनोज जी, इन्होंने जी एक कदम उस जन आयोग के गठन का 15 महीने में नहीं चल पाए। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो सर उमंग श्रृंगार जी ने यही कहा था 23 में सरकार बनते ही लूटने आई है। 23 में सरकार बनते ही हमारे यहाँ अगर कमलनाथ कोई ब्लैकमेलर है देखने को तो मिलेगा। दिग्विजय सिंह है, अगर ब्लैकमेलर है। हमारी सरकार तो पूरी लूटने आई है। मेरे मित्र, आपके खुद के मुख्यमंत्री जी को देखिए दुर्गेश जी, इतना बड़ा बच्चों का खाद्यान्न खा गए, कोई खाद्यान्न नहीं खा के गया है, बच्चों का राशन खा गए, अभी कोई उनका प्रोटीन डाइट खा गए आप लोग। पर आपका उसके बाद क्या है, जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है कि इस तरीके से आप लोग जो भ्रष्टाचार के पक्षधर हैं, इतना पोषण आहार का, अरे आप तो अन्न खा गए बच्चों का, पक्ष में कुपोषित बच्चों का, भ्रष्टाचार इतने इतने हाथ होते हैं उनके। आप लोग ने भ्रष्टाचार की सीमा नाम दी, तो ये आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। जनता बहुत अच्छी तरह से जनता सब देख रही है, घर घर में पता है, जनता आपको घर पे बिठा देगी। घोटाला जो है ना, कमलनाथ जी जो चलो चलो अभियान था ना, आपको भी चलो चलो करती हुई घर पे बिठा देगी। आप निश्चिंत रहिए। ये जो चिल्ला के आप जो भ्रष्टाचार की आवाज, भ्रष्टाचार जो आप है तो ना, आप लोगों का झूठ को तेज तेज बोल रहे हैं ना। सब देख रही है, सब देख रही है जनता, चिल्ला के बोल रहे हो। जनता को सब कुछ पता है। आपका विचलित होना जनता देख देखिए, रही है। पोषण आहार घोटाला जनता देख रही है। जो 2000 करोड़ का आपका जो घोटाला है, किस तरह से ये जो 2000 करोड़ का पोषण आहार का घोटाला है आपका, जनता आपको इसमें घर कोई पर्दा नहीं डाल सकता जनता है। आपको घर बिठाएगी। कैग की रिपोर्ट में है। अरे अभिनव जी, बाद भी एक रिपोर्ट आई है, सब माननीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। अभिनव आपसे देखिए, आप बात यही चल रही है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश पर ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान पहले भी दिया, जैसा बार बार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है। 18 में भी खूब ध्यान दिया, सरकार आपकी बन गई, उसके बाद ध्यान थोड़ा सा बढ़ गया, तो फिर सरकार पर बीजेपी का ध्यान चले गया, फिर बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन क्या बीजेपी को इतना मानकर चल रहे हैं कमलनाथ जी कि एक दिन जाना भी कन्याकुमारी के लिए इतना महंगा पड़ जाएगा? यदि एक दिन शामिल हो जाते तो ये सवाल नहीं उठता। फिर मैं कहूँगा ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन सवाल को जन्म देता है, और इसीलिए बीजेपी आप पर सवाल उठा रही है। देखिए, ये जो डिसाइड होता है, सारे नेता बैठ के डिसाइड करते हैं कौन कब जाएगा, कौन कहां से कहां तक रहेगा। कई सीनियर्स लीडर हैं, आज आपने देखा होगा हर जो गोविंद सिंह जी हैं नेता प्रतिपक्ष, वो वहां पे उनकी तरफ से पहुंचे हैं। और हो सकता है कमलनाथ जी कर्नाटक से ज्वाइन करें या महाराष्ट्र में ज्वाइन करें, कहीं से भी कोई भी नेता इतनी भीड़ में सारे दिग्गज लीडर्स एक साथ शामिल नहीं हो पाते हैं। हो सकता है हर स्टेट से जितने भी सीनियर लीडर्स हो सब ना पहुंच पाए हो। तो इसमें इतना बड़ा मुद्दा बनाने की बात मेरे को नहीं लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा होना चाहिए। क्यों लगेगा? क्योंकि इस समय वो 2 दिन पहले ही, जब मैंने आपसे बोला ना मनोज जी की 2 दिन पहले महंगाई की रैली में जब वो गए, तब किसी ने कुछ नहीं बोला कि वो वहां कैसे पहुंच गए, अरे वेरी गुड राहुल जी के साथ है। ये सब बातें नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। 16 दिन बीजेपी, अच्छा मध्य प्रदेश में जब 16 दिन रहेंगे, यात्रा रहेगी, तो यहाँ रहेंगे बिल्कुल रहेंगे। कमलनाथ जी क्यों नहीं रहे? कमलनाथ जी की पूरी टीम रहेगी। कमलनाथ जी सर्वमान नेता है, कमलनाथ जी ने सभी को जिम्मेदारियां दे रखी हैं। कमलनाथ जी यहाँ पे सारे यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं। मैं आपको मनोज जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे पास लाखों लाख युवाओं के मैसेजेस आ रहे हैं जो इस रैली में जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पे भीड़ की इतनी समस्या है कि वो कैसे मैनेज की जाए, सारी चीजें देखना पड़ती हैं। कमलनाथ जी को सब चीजों पे अपना ध्यान लगाना पड़ता है। तो इससे ज्यादा और कुछ मैं आपको बता नहीं सकता। इसीलिए दुर्गेश जी आप लोग को चिंता हो रही थी कि आप इतनी भीड़, ये बौखलाहट है मनोज जी, ये बौखलाहट और घबराहट है। लाखों लोग रहने वाले वो कह रहे हैं, इसीलिए आप लोग चाह रहे हैं कमलनाथ जी यहाँ से कन्याकुमारी चले जाए। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से ये बता रहे हैं लाखों लोग रहना चाह रहे हैं,
तो युवा भी जानना चाहेगा कि आलू से सोना कैसे बनेगा। आप दूध- मजाक दूध उड़ाते को- रहिए दूध दुर्गेश को- जी, दूध कितना को- करेंगे? देखिए जनता व्याकुलता पूरा किसमें दिख सबको रही देख रही है, है? व्याकुलता नहीं। विचलित कौन आप है? है ना? विचलित आप कौन इतना है? बता दो, आप विचलित- रोजगार कब दोगे? 2 विचलित करोड़ कौन है? रोजगार। अरे विचलित कौन है? ये देखिए, मुझे लगता है कि युवा ये पूछ रहा है 2 करोड़ और रोजगार तेज- कब दोगे? मनोज जी बहुत आलू से तेजी सोना से की बात- कौन बोल रहा है? अच्छी बात है, लीटर। झूठ को सच करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। आप शांत रहिए, आपका समय हो गया उसमें बात में। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये बता रहे हैं कि जनता जुड़ना चाहती है, तो जनता इसीलिए जुड़ना चाहती है कि ये खोज आखिर हुई कैसे, कि किलो को लीटर में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे आलू से सोना बनेगा। ये निश्चित रूप से महंगाई देख रही है, मजाक उड़ा लो आप। महंगाई हम महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। जनता जनार्दन है दुर्गेश जी। जनता, बिल्कुल हम उसी को ही मानते हैं। एक बात याद रखना, उसी ये जनता घमंड, को। ये अरे, घमंड और अहंकार मैं तो बिल्कुल और मजाक उड़ाना। मैं तो आप बिल्कुल लोग जो मजाक उड़ाते हैं डाउन ना, टू अर्थ होके बात कर रहा हूँ। आपको डाउन टू आप डाउन टू अर्थ होते ना, तो आप ये बोलते तो आप ही बात मैं तो कर रहे हो। आपको इनवाइट ये करता तो हूं आप इस ही भारत बात कर जोड़ो रहे यात्रा में, हो। RSS ये और आप ही BJP को आप भी ही शामिल बात होना करते हो। चाहिए। ये आप ही बात करते हो, पर भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो कुछ टुकड़ा गैंग के सरगना हो, आप जोड़ने नहीं। जो अरे टुकड़ा जिन टुकड़ा लोगों ने भारत कन्हैया छोड़ो आंदोलन का कन्हैया विरोध कुमार, किया हो, अरे आप लोग विभाजन लोग तो की आप ही पार्टी की देन है। और आप लोग का आप तो संगठन विभाजन की भारत देन छोड़ो है। आंदोलन किसने का दिया विरोध विश्व करने का वाली पार्टी। विभाजन? किसने दिया विश्व का विभाजन? दुनिया उस पे जानती चर्चा है। करिए। आप और आपके संगठनों ने क्या-क्या कैसे किया है? लाशों की बड़ी हुई ट्रेनें आती ये थी। यहाँ पे आप ये लोगों सब ने- कांग्रेस की आप देन है, लोग भारत और ये को कांग्रेस तोड़ने का की ही जो काम बात है। कर रहे हैं ना, और हम लोग तोड़ने का जोड़ने काम की बात कर रहे हैं। अरे फिर हम टुकड़ा गैंग जोड़ने की बात क्यों नहीं करते। कन्हैया कुमार को आपने अपने उधर किया है? क्यों टुकड़ा गैंग का समर्थन करते सब हैं? देश के लोग क्यों हैं। क्यों सेना हम का किसी को- मनोबल गिराने हम का किसी को काम नहीं करते मानते हैं? बाहर अगर का। आप जोड़ने की बात कर रहे आप हो लोग तो टुकड़ा गैंग जो तो बोलता रणवीर है आलिया तक का विरोध भारत कर रहे हो, भारत बॉलीवुड तेरे तक का टुकड़े विरोध होंगे, कर रहे हो। इंशाल्लाह उनका समर्थन करने वाले लोग हो आप। और आप भारत जोड़ो की जनता बात कर सब रहे हो। देख रही है। अरे जनता माफ करने वाली नहीं है आपको। जनता सब देख रही है। जनता माफ करने वाली नहीं है ग्वालियर, आपको। जबलपुर, जनता रीवा, सब समझती जगह है। जनता ने सब दिखाया है। समझती है कि यही लोग हैं जो इनके मंत्री बोलते हैं कि प्रदेश को हम लूटने आए। ये जी। आप ही के मंत्री बोलते हैं। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार कौन करता है, जनता सब समझती है। आप उसमें बिल्कुल भी तकलीफ मत बच्चों का करो। राशन खाने वाले आप ऐसी कुल- बड़ी बड़ी आप बातें कुल कर मिला रहे के बातें हैं। मत बच्चों करो। का राशन कोई खा नहीं खाया है। गए, डीमेट आपको लग रहा है, डीमेट में आपको- स्टूडेंट्स का आपको पैसा लग खा रहा है गए, तो मीडिया के समक्ष रोड में पेश करो। सड़क घोटाला कर अदालत दिया, में- अदालत एक में साल जाओ, में अदालत रोड को में तोड़ जाइए, दिया, अदालत एक में साल में जाइए। 576 करोड़ का घोटाला कर यही दिया, व्याकुलता कारण इनकी डैम दिख तोड़ रही दिया। है मनोज जी। जी, यही जी, व्याकुलता जी। इनकी दिख रही है। यही आप बार बार हाइपर होके बात कर रहे हैं हमारे। मैं कोई कांग्रेस के हाइपर नहीं, तो मेरी मुझे- बात करने का तरीका ही यही है दुर्गेश जी। मुझे लग रहा है कि कहीं ना दुर्गेश जी, कहीं- मेरी बात कहीं ना करने का कहीं- तरीका नहीं, यही नहीं, है। लेकिन ये इसमें- झूठ को सच साबित करने में निकल पड़े हैं। जी। और कांग्रेस का तो काम ही है। हम राहुल गांधी से भाजपा लेकर के यहाँ तक ये झूठ भ्रष्टाचार, बोलते हैं। भाजपा के ये यहाँ भ्रष्टाचार तक आके को झूठ उजागर बोलते कर हैं। रहे हैं, दुर्गेश जनता जी, को बता रहे हैं। जो कर्ज माफी की पोषण बात आहार, करने वाले थे, पोषण वो कर्ज आहार, माफी वाले, बच्चों का पोषण बोलते आहार हैं, खा गए कर्जा आप लोग। माफ नहीं तो मुख्यमंत्री पोषण साहब। आहार खा गए बच्चों ये का, झूठ बोलने वाले सड़क लोग घोटाला हैं। कर दिया, ये रोड झूठ तोड़ बोलने अभिनव वाले हैं। जनता अभिनव के मेरा टैक्स आपसे का पैसा अभिनव खा रहे हैं अभिनव आप। एक ये सवाल बार-बार यही अभिनव आके बोलते हैं। देखिए हम जनता की आवाज बन के यहाँ पर जनता बैठे आपको कहाँ है? जनता हम- आपके साथ सब एक है। तो एक आंदोलन तभी बता आपको दो। ग्वालियर में, एक तो आप- जबलपुर में, एक तो रीवा आप में- आंदोलन नहीं बता अभिनव दो। एक सवाल है ना, यदि आपको इतना कुछ है, देखिए अभी जितने भी चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, नगर निगम के जब चुनाव हुए तो 5 निगम में आप कांग्रेस का जो महापौर है वो बनाने छल के साथ इन लोगों ने छल भी लिया वो बनाने में आप सफल रहे। उज्जैन और बुरहानपुर में। लेकिन जब इतनी अच्छी स्थितियां हैं, इतनी बेहतर स्थितियां, आपको लग रहा है कि माहौल पूरे आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है, 2023 का सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो फिर राहुल गांधी को 16 दिन मध्य प्रदेश में जरूरत भी नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? वो तो जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, उसमें रूट पड़ रहा है, पूरा सीधा सीधा जाना है, तो वो तो यहां से भी जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रूट चेंज कर दें और टेढ़े होके चले जाएं। जो सीधी सीधी लाइनें, अगर आसाम से चलना है और गुजरात जाना है तब भी मध्य प्रदेश पड़ेगा। मध्य प्रदेश दिल है हिंदुस्तान का, और इस दिल से निकलना क्या गलत बात और है? इस समय कांग्रेस के दिल में भी लगता है कि शायद मध्य प्रदेश का दिल उन्हें मिल जाएगा। नहीं, सब मिलेगा, सारी चीज। देखिए, किसी का किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। हाँ। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ है, जनता की आवाज उठा रही है। मैं आपके बंसल चैनल पर भी बैठकर यही बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से ये देखिए भ्रष्टाचार बात दिल्ली की है। देखिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यदि अशोक गहलोत का रास्ता साफ हो गया, राहुल गांधी मना कर चुके कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता हूं, ये बाद में होगा,
है ना। अब देखिए क्या जो होगा भी होगा, देखिए जो भी होगा, लेकिन 19 उन्होंने अक्टूबर कहा को, अब कमलनाथ 21 जी भी अक्टूबर को कभी रहा आपके करते थे सामने वहां पर उसी लाइन में, कमलनाथ जी ने भी मना किया कि मैं नहीं बनना, मैं मध्य प्रदेश पर ध्यान दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ। लेकिन हो सकता है कि अशोक गहलोत जी का नाम आने के कारण बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया और बीजेपी को लग भी रहा होगा कि शायद यही बात। जी मनोज भाई, पेट में दर्द है बीजेपी को, क्योंकि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इनको मालूम है इनके भ्रष्टाचार दुर्गेश जी, जनता दुर्गेश में जी, उजागर हो चुके हैं। दुर्गेश जी, पोषण आहार हो, दुर्गेश- सड़क घोटाला हो गया सर, हो, पोषण आहार कब तक लेके सारी जाएंगे? चीज मेरे से पूछ जी। रहे हैं क्या है कि पूरे एटमॉस्फेयर में ही भांग घुली हुई है, ऊपर से लेकर नीचे तक। फिर हमारे कांग्रेस के साथी यहाँ पे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए दिख रहे हैं। जनता का मन, जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि अगर कोई जनता की सेवा करता है 24/7 जी। उनके साथ खड़ा रहता है, 365 दिन अगर उनके दुख में जनता खड़ा ने रहता दौड़ाना है, चालू कर दिया। 500 साल- जगदीश देवड़ा जो 500 तलवार साल चला उनके- रहे हैं ना, 500 साल उनके उनको कब्जे में। वो भागे थे गाड़ी में बैठ के। ये इनका विचलित बन है। अभी थोड़े और दिनों में डिबेट- 6 महीने डिबेट- और निकलने डिबेट दो। इस तरह से ये कर रहे हैं, जी, मुझे लगता है 6 महीने ऐसे- निकलने दो। चलिए, इनको जब जनता मौका दे रहे हैं आप बताएगी। तब चलिए बात अब नहीं कर पा रहे वो हैं। जनता के जब आप ऊपर इनको मौका दे रहे मुझे हैं तब ये लगता है बात ज्यादा नहीं कर समय पा रहे है हैं भी मनोज नहीं, जी। और इसीलिए आप देखिए कि शिवराज जी, डी शर्मा जी, आज सभी लोग खंडवा में हैं और लगातार कई तरह के प्रोग्राम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कमलनाथ भी मध्य प्रदेश में रहना चाहते हैं और इसीलिए कन्याकुमारी नहीं गए, ऐसा कांग्रेस कह रहा है। आप दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, दुर्गेश जी आपका, अभिनव जी आपका। मध्य प्रदेश में ये बहस चलती रहेगी क्योंकि कमलनाथ को जाना था कन्याकुमारी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है, पर उनके जो भी काम रहे हो वो वहाँ ना पहुँच पाए। पर ऐसा कहा जा रहा है कि जब मध्य प्रदेश में 16 दिन राहुल गांधी रहेंगे तो वो उसकी तैयारी में भी लगे। अब तैयारी किसकी है, कौन किस पर भारी है, ये तो दिखाई देगा, पर यह बहस गर्म रहेगी जब तक कि राहुल गांधी की यात्रा संपन्न न हो जाए। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए बंसल न्यूज़ पर खास खबर। नमस्कार।